हेलो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और 4 तारीख का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट हो गया है, उसका मैं रिव्यू लेकर आपके सामने हूँ। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी आपके शिफ्ट होंगे उसका पूरा रिव्यू इस चैनल पर मिलेगा, और आपको क्या पढ़ के जाना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फैराडे ने जनरेटर का डिस्कवरी, मतलब फैराडे ने आपको जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसका आविष्कार फैराडे ने किया था। कब किया था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1831। तो जो लोग भी 1831 लगा के आए हैं वो अपना मान लें कि उनका सही है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन आया था कि 1919 के अभियान के बारे में आया था। देखिए, जो 1919 का जो भारत अधिनियम जो एक्ट आया था, जिसको कि चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जनरली जो द्वैध शासन था उसके बारे में बताया गया था। तो पता नहीं क्या पूछा गया था। अगर पूछे कि उसको किस नाम से जानते हैं तो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड। और वो क्या उसमें क्या चीज़ था, तो उसमें द्वैध शासन की बात की गई थी। और उसके बाद आपको मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। वो उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, एक अगला क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार का पार्ट कौन सा। देखिए, जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो पार्ट 3 के अंदर आते हैं। संविधान के जो भाग 3 के अंदर आते हैं। आर्टिकल इसका याद रखिएगा 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपीएससी का आर्टिकल पूछा है। तो देखिए, जो हमारे देश का जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आर्टिकल 315 के अंदर आता है। आपसे देखिए अगले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि निर्वाचन आयोग कितने में है, तो इसको 324 में कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि देखिए, इस दोनों क्वेश्चन को समझने से पहले आप थोड़ा टाइम दीजिए, आपको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन पूछा था कि 1951 जो एशियाई जो गेम है कहाँ हुआ था। देखिए, जो एशियाई गेम है उसका शुरुआत कब से हुआ था? 1951 से हुआ था। आप इस चीज़ को याद रखें। अगले शिफ्ट में भी पूछ सकता है कि फर्स्ट एशियाई गेम कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था। तो यही आपसे पूछा है कि 1951 का गेम कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली। कहाँ? न्यू दिल्ली। तो आप चलिए, आशा करता हूँ आपने इसको देख लिया होगा। न्यू दिल्ली इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि 1990 एशियाई गेम में कौन सा स्पोर्ट को जोड़ा गया था। देखिए, इसमें जो 1990 का जो हुआ था, पहले ये कहाँ हुआ था? देखिए, ये चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये गेम किस मतलब देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। इसमें न्यू जो कबड्डी गेम है, कबड्डी को जोड़ा गया था। तो जो लोग कबड्डी को मार के आए हैं अपना सही कर लें। कबड्डी इसमें जोड़ा गया था, कबड्डी को इसमें जोड़ा गया था। जो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 गांधी जयंती कौन से नंबर की थी। तब गांधी जी का जन्म कब हुआ था, वहाँ से आप लोग जोड़ लीजिए। 1869 में। तो वहाँ से आप जोड़ लीजिए जितना हो गया। तो आप अपने हिसाब से लगा दीजिए। आप लोग, आशा करता हूँ इसको बहुत आसानी से आपने सोल्व कर लिया होगा। अगला था कि दीवार पर चढ़ने वाले प्लांट कौन से हैं। देखिए, दीवार पे बहुत सारे होते हैं। लौकी होता है, आपका सेम होता है, कद्दू होता है। डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या था। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसका आप आंसर लगाएंगे। हरित क्रांति आपसे पूछा गया था। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसकी जो शुरुआत हुई तो 1965 में हुई थी। जो भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एस.एन. स्वामीनाथन को माना जाता है। और जो अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक कौन थे वर्ल्ड में, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाना जाता है। कहाँ से थे? वो अर्जेंटीना से थे। तो आप इस चीज़ को याद रखें। उसके बाद इसमें क्या चीज़ पर जोर दिया गया था, तो जो भी हमारे कृषि, खास करके इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं पर जोर दिया गया था। उसके बाद चावल पर, फर्स्ट गेहूं उसके बाद चावल। जो भी हमारे उत्तम के किस्म की बीज होती थी उसका इसमें उपयोग किया गया। सिंचाई पर ध्यान दिया गया। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा जो हमारे हरियाणा हो गया, पंजाब रहा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव रहा। तो आगे क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा है। देखिए, ये आपका कब से हुआ था? 1961 से 66 तक।
आपसे देखिए इसलिए हो सकता है पूछा गया हो क्योंकि अगले क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे विफल प्लान कौन सा रहा था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान रहा था, क्योंकि इसमें 2 युद्ध का सामना करना पड़ा था, पाकिस्तान युद्ध और चाइना युद्ध। तो ये क्वेश्चन में अगर आपने लगाया है, अब क्या पूछा है, अब हो सकता है कि थर्ड है 5 ईयर का आपसे अवधि पूछ लिया होगा। तो 1961 से 66। सबसे गरीब यूटी कौन सा है? देखिए पांडुचेरी, पांडुचेरी जो है सबसे गरीब यूटी है। तो पांडुचेरी इसको लगा दीजिए। और देखिए अजीब सा फेस्टिवल पूछा था, अजीब सा डांसर पूछा था, ये हमारे भाई ने लिखा है। अब क्या पूछा था देखिए, कुछ समय में आएगा इसका क्वेश्चन, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो देखिए भाई ये आज का क्वेश्चन रहा है। और आशा करता हूँ देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का, इतना क्वेश्चन इजी नहीं है जितने लोग आपको इजी बता रहे हैं। एक मीडियम साइज का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग अपने अच्छे से तैयारी कर लीजिए। खास करके जो भी हमारे स्टडी के पोर्शन है उससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उसका थोड़ा तैयार कर लीजिए। और देखता हूँ आपके लिए मैं एक ऐसा वीडियो लाता हूँ जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे कवर हो जाएँ, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे।